ठीक है। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनेगा जावास्क्रिप्ट नाम का, उस फोल्डर को आप लोग ब्राउजर पे ओपन कर लें, सॉरी वीएस कोड पे जिस पे आप काम करते हो, और एक बना लो फाइल जिस नाम से आना चाहते हो, a.html v.html बना लो, ठीक है। और उस पे लिखना होता है ये सिंटैक्स, HTML का सिंटैक्स होता है ना, ये सबको पता होगा, HTML तो आता होगा इतना सबको, है ना। और जावास्क्रिप्ट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इन पेज, ये हमारा इन पेज है, ठीक है, जो मैंने इसके अंदर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखा मैंने H1 में, हेलो ग्वालियर, रन किया ब्राउजर पे, ये हमारा है इन पेज जावास्क्रिप्ट। देखो आगे आउटपुट यहाँ पे सबके सामने, ठीक है, ये होता है हमारा इन पेज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब लास्ट क्लास में थोड़ा बता दिया था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्लाइंट साइड समझते हो, हम जावास्क्रिप्ट का यूज कब करते हैं, जब कोई क्लाइंट या कोई यूजर वेबसाइट को ओपन करेगा, जैसे ये गूगल है, कल लास्ट क्लास बताया था मैंने आपको, गूगल कि जब गूगल पे आप सर्च करते हो कोई भी चीज, यहाँ पे सर्च करते हो तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से सर्च होके आता है। तो जब आप जाके क्रोम ओपन करोगे, वहां पर गूगल पे जाके कुछ सर्च करोगे, है ना, तभी तो आएगा आउटपुट। तो गूगल पे सर्च कौन कर रहा है, यूजर। गूगल पे सर्च कौन करेगा, यूजर, क्लाइंट, है ना, समझ आ गया। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट को, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जैसे आपका सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, वैसे ही जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब याद रखना, ठीक है। जिस तरीके से सी के अंदर हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, जब सी आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले स्टार्ट किया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, फिर देखा था आपने ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखा था, फिर आपने देखा था स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, है ना। यही सारी चीजें हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जब तक आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आएगा तब तक आपको मोंगोडीबी डेटाबेस के लिए नोड जेएस नहीं आएगा, एक्सप्रेस नहीं आएगा, रिएक्ट नहीं आएगा, मतलब तब तक हम फुल स्टैक कर नहीं सकते, मन स्टैक भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे मेन होता है आपके लिए जावा स्क्रिप्ट आना। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, वो जावा स्क्रिप्ट पे ही पूछे जाएंगे। अब थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, बाकी मैं भी धीमे धीमे और करता जाऊंगा क्वेश्चन अपलोड, अभी आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक चीज और होती है यहाँ पे, प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग का, इसका बहुत यूज होगा आगे चल के, सब लोग कंसोल डॉट लॉग का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे अभी बैक एंड पे, जब डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे, लॉगिन करें, कुछ भी करेंगे ना, तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग का, ठीक है। राइट क्लिक किया, ब्राउजर पर रन किया। अब देखो कंसोल डॉट दिखता कहां पर है, आपको मैं दिखाता हूं, देखो देखो, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, देखो दिख रहा है कंसोल, इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो आगे हेलो, स्पेक्ट एलिमेंट में एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन, ये सारे चीज हम लोगों के लिए, डेवलपर के लिए, है ना। अब देखो कंसोल में लिखा हमने हेलो ग्वालियर, जो मैंने यहाँ पे लिखा था हेलो ग्वालियर, ये मुझे कहाँ दिख रहा है, कंसोल में दिख रहा है सबको, दिख रहा है? और हम सबसे ज्यादा
इसी कंसोल का यूज करने वाले हैं आगे चल के, अभी नहीं, आगे चल के। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करने का काम करता है ना, वैसे ही कंसोल डॉट लॉग भी प्रिंट करने का काम करता है। बस प्रिंट कहाँ पे होगा कंसोल का, यहाँ पर। अभी आगे चल के सीखोगे कि सर इसका क्या फायदा, अभी धीरे धीरे आगे चल के समझेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बनाते हैं एक फाइल। ठीक है, सबसे पहले समझो वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैं लिखा यहाँ पे वेर ए इक्वल टू राम। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए इक्वल टू राम। तो अब यहाँ पे जो ए है वो क्या है, एक वेरिएबल। सब लोग, यहाँ पे जो ए बनाया ना मैंने, ये ए क्या है, एक वेरिएबल। वेरिएबल। और इस ए के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस ए के अंदर अपन क्या कर रहे राम हैं, स्टोर। सब लोग, डेटा को स्टोर। राम को, हाँ डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इस ए के अंदर क्या हो रहा है, हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। सी पढ़िए ना, सी, सी में स्टार्टिंग यहीं से होती है। सी भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मगर स्टार्ट यहीं से होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं उसके अंदर अपन, डेटा स्टोर। हमने ए में क्या किया, राम को स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे लिखना क्या होता है, वेर लेट कॉन्स्ट, ये हमें चीजें लिखनी होती हैं। अब मैं ब्राउजर पे गया, मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखा इसके अंदर ए और प्रिंट कर दिया। देखो प्रिंट हो गया राम। तो ए के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, राम। वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा वैल्यू स्टोर करना। अगर मैं कंसोल में चेक करना चाहूं, कंसोल डॉट लॉग ए, तब देखो कंसोल में आ गया राम। अब आपने एक चीज देखी, हमने यहां पे कहीं लिखा कि ए किस टाइप का है, लिखा हमने यहाँ पे कहीं। अगर आपने सी पढ़ी होगी तो हमें सी में लिखना होता है, लिखना होता है सी में, यस सर। पता होगा, इंटीजर कैर स्ट्रिंग, ऐसा हमें लिखना होता है। मगर हमने यहाँ पे कहीं कुछ लिखा कि ए किस टाइप का है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप समझ जाता है कि ए स्ट्रिंग टाइप का है ये। ठीक है, और दूसरा, सेमी कॉलम लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, जावास्क्रिप्ट लाइट वेट है, बहुत हल्का है, बहुत फास्ट है। लाइट वेट समझते हो, हम कम कोड में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं। आप देखो ना, हमने यहाँ पे कहीं लिखा हेडर फाइल्स कुछ लिखी, सी पढ़ी होगी आप लोगों ने, हेडर फाइल लिखनी पड़ती है ना, इंटीजर डिफाइन करो, कुछ लिखा हमने यहाँ पे। सेमी कॉलम लगाने की भी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपको जावास्क्रिप्ट आ गया तो आपको प्रोग्रामिंग भी आ गई, पाइथन आ गई, सी सी प्लस प्लस आ जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इन चीजों के। ठीक है, अब मैंने दूसरे यहाँ लिखा वेर बी इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये क्या है, इंटीजर है, मगर मुझे यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि ये इंटीजर। देखो मैं लिखा वी और यहाँ लिखा मैंने बी, रन किया ब्राउजर पे, देखो प्रिंट हो गया ब्राउजर पे। तो अभी जावा स्क्रिप्ट को अपन कहाँ रन कर रहे हैं, ब्राउजर पे। क्या रखना, जावा स्क्रिप्ट जो रन होती है वो होती है अभी ब्राउजर पे, मगर सी सी प्लस प्लस पाइथन कहाँ रन होते हैं, आपके सिस्टम में होते हैं ना। जब आगे चल के आप नोड जे सीखोगे ना, तो वो भी आपके सिस्टम में रन होंगे फिर वो। अभी हम पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट जो होता है ना वो ब्राउजर पर रन होती है, याद रखना। तभी तो इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का यूज हम लोग वेब पेज में करते हैं, वेबसाइट में करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं नीचे आया, मैंने लिखा वेर सी इक्वल टू, मैंने लिखा 2.5। देखो फ्लोट वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा कि ये फ्लोट वैल्यू है। देखो प्रिंट हो गया है ना, और सेमी कॉलम की कोई नीड नहीं यहाँ पे। देखो ट्रू फॉल्स, आप जानते हो ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यू होती है ना। यस। देखो हमें यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, देखो ट्रू ट्रू, कोई नीड नहीं डिफाइन करने की यहाँ पे। ठीक है,
देखो वेर ई इक्वल टू, अब आपने एरे एरे सुना, एरे सबने एरे का नाम जरूर सुना होगा। यस पाइथन में इसको लिस्ट बोलते हैं, पाइथन में इसको लिस्ट बोलते हैं। एरे की डेफिनेशन आपने सी में क्या पढ़ी होगी, सिमिलर टाइप के डेटा स्टोर होते हैं, साइज डिफाइन करना होता है, कुछ याद है? अगर सी पढ़ी होगी आप लोगों ने तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, आइडिया होगा। नहीं आइडिया, आइडिया होगा इतना तो। मगर यस जावा सर। स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे की डेफिनेशन चेंज हो गई। जावा स्क्रिप्ट में क्या कहा जाता है, एक वेरिएबल के अंदर ई नाम का, यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये ई नाम का एक है ना, इस एक वेरिएबल के अंदर अपन मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। अरे जैसे सिंपल, आप मार्केट गए, आप लेने गए सब्जी मार्केट से, तो सब्जी वाला क्या करता है, एक पॉलिथीन के अंदर आलू, टमाटर, लौकी, कद्दू रख देता है। तो वो एक सर। पॉलिथीन क्या है, वो एक पॉलिथीन एक वेरिएबल है। एक पॉलिथीन के अंदर मल्टीपल टाइप के सब्जी को स्टोर करने को अपन एरे कहते हैं। जैसे आपका बैग है, आपके बैग में कॉपी भी है, पेन भी है, बोतल भी है, लंच भी है, तो जो बैग है वो एक एरे है ना। एक वेरिएबल के अंदर, एक बैग के अंदर मल्टीपल टाइप के आइटम स्टोर करने को अपन एरे कहते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम एरे कहते हैं, याद रखना। और एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है, जीरो से। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं एरे ब्राउजर पे, और कंसोल में दिखाता हूं। देखो ब्राउजर पे तो सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा, देखो। मगर आप कंसोल देखो, मैंने कहा था ना कंसोल कितने काम की चीज है। कंसोल में आपको ये देखने को मिलेगा कि एरे दिखता कैसा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, तो अभी आप यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है, 4 है, दिखा रहा है, देखो 0 1 2 3 4। मगर इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 पे राम, 1 पे 12, 2 पे ट्रू, 3 पे ये, दिखा रहा है। एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। ये बेनिफिट है कंसोल में, कंसोल में सही तरीके से दिखता है, देखो, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं ऐसे, एरे का साइन लगा के 2, तो 2 पे क्या प्रिंट कर देगा, 0 1 2, ट्रू प्रिंट करेगा ब्राउजर पे, देखो ट्रू प्रिंट हो गया ब्राउजर पे, सब देख पा रहे हैं, ट्रू। ठीक है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, याद रखना। और एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं। सर इतनी जैसे कहानी ई के क्लियर हुई अंदर आप वन लोगों लगा को? देंगे तो 12 आ जाएगा। कहाँ पर? हाँ वन लगा डॉक्यूमेंट दोगे, राइट ई बैक हाँ हाँ तो वन 12 लगा आ दोगे जाएगा। तो जीरो, हाँ 12 आ जाएगा, देखो। आप ये देखो ना, देखो ये यहाँ पे देखो, 0 पे राम है, 1 पे 12 है, 2 पे ट्रू है, 3 पे ये, ठीक है ना, ये इंडेक्सिंग वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर हो रहे, देखो राम भी स्टोर हो रहा है, राम स्ट्रिंग है, 12 इंटीजर है, बूलियन है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे एरे के अंदर साइज डिफाइन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। यस अब सर। पहले इतना आप नोट, पहले इतना नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब एक और आता है इसमें, फिर ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा जो मोंगोडीबी है ना, जो भी आप सीखोगे ना आगे चल के, मोंगोडीबी डेटाबेस वाला, हम इसमें डेटाबेस कौन सा यूज करेंगे, फुल स्टैक में जो करेंगे ना, वो मोंगोडीबी करेंगे। तो पूरा मोंगोडीबी जो डेटाबेस है ना, पूरा इसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है आगे चल के। ठीक है, ये पूरा मोंगोडीबी आने वाला है। तो देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। तो ये इसकी पहचान होती है, ये इसकी एक पहचान है, देखो सबको दिख रहा है, ये साइन, जो आप साइन देख रहे हो ना, साइन लगा हुआ, सबको साइन दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट का साइन, ये लगा साइन, ये साइन, ये
ये पहचान है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नाम का एक ऑब्जेक्ट है, और इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम कैसा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसा भी, चाहे एरे हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे खुद ऑब्जेक्ट हो, कितना भी डेटा आप स्टोर कर सकते हो, कोई भी टाइप का। देखो, नेम लिखा मैंने राम, देखो कॉमा लगाया। देखो नेम एक प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है, या की या वैल्यू कुछ भी समझ सकते हो आप। नेम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, और ये इसकी वैल्यू है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो कॉमा लगाना पड़ेगा। लिखा मैंने सिटी कोलन ग्वालियर, ठीक है। फिर कॉमा फोन कोलन 1 2 3। अब देखो इसी एफ नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक एरे को भी स्टोर कर सकता हूँ। दिखाओ, मैंने एक एरे स्टोर किया आईटीएम नाम का, एरे का साइन लगा दिया, राम या राज, कॉमा 24, कॉमा ट्रू, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक फंक्शन को भी स्टोर कर सकता हूं। जानते हो आप लोग फंक्शन को भी? देखो MITS फंक्शन, फंक्शन का साइन कर्ली ब्रैकेट्स, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो MITS। जानते हो, दिख रहा है आप लोगों को? ये तो मैंने थोड़ा सा डेटा स्टोर किया, पूरा हमारा जो मोंगो डीबी है ना, जो मोंगो डीबी आगे चल के जो पढ़ोगे लोड हो रहा है, ये पूरा मोंगो डीबी इसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है, पूरा इसी ऑब्जेक्ट पे। अब देखो ना, एक एफ नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने प्रॉपर्टी भी स्टोर कर ली, एरे भी स्टोर कर लिया, और एक फंक्शन भी स्टोर कर लिया, और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। पता है आप लोगों को, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। अभी धीमे धीमे समझोगे चीजें, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको प्रिंट करूं ब्राउजर पे, तो क्या प्रिंट होगा? ये देखो आप, ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट समझना आप लोग अच्छे से, ये वाला पॉइंट देखो, कहीं प्रिंट हुआ ब्राउजर पे ऑब्जेक्ट? देख पा रहे हो? ब्राउजर पे ऑब्जेक्ट यस कभी सर। डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता, याद रखना। ब्राउजर पे डायरेक्ट कभी ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिंट नहीं होगा। देखो लिख के आ गया ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मगर कंसोल में आप करा सकते हो। तो मैंने कहा कंसोल बड़ी काम की चीज है हमारे लिए। देखो देखो, नाम चेंज कर दूं, एफ, देखो देखो आ गया ऑब्जेक्ट, देखो पूरा। और इस पिक्चर को जो आपको दिखा रहा हूं ना, इस पिक्चर को अपनी आंखों में कैद कर लो। देखो, देख रहा आईटीएम नाम का जी एक एरे है, जी एक फंक्शन बना हुआ है, देखो एफ लगा है, ठीक है। इसको आप अपनी आंखों में कैद कर लो, इस पिक्चर को जो आपको मैं कंसोल में दिखा रहा हूँ। आगे चल के ये चीज़ हम बार बार देखेंगे, जब बैकएंड पे काम करोगे ना, तो ये चीज़ें आपको बार बार देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ब्राउजर पे हम कैसे प्रिंट करें। तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, नेम प्रिंट करना है, एफ डॉट नेम, ऐसे देखो, तो देखो राम प्रिंट हो गया। कुछ और प्रिंट करना है, इसको कॉपी कर लो। हाँ, आपने कहा फोन प्रिंट करना है, फोन नंबर। देखो एरे प्रिंट करना है, एरे, तो एफ डॉट आईटीएम, मैं बी आर लगा देता हूँ, बी आर कॉमा बी आर। देखो आगे आ रहे उठ के। अगर ये फंक्शन भी कॉल करना है, तो फंक्शन कैसे कॉल होगा, एफ डॉट आईटीएम। सॉरी आईटीएम नहीं है ना, एमआईटीएस है ना, एमआईटीएस।
देखो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई ऑब्जेक्ट क्या होता है सब लोगों को? यस सर। क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, एरे का भी यूज होता है, सबका यूज होता है, मगर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सर इसको ये नोट करो। ऑब्जेक्ट और क्लासेस